तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में प्राइम फॉर मेडिकल्स में, जहां पर हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की फेशियल नर्व और उसकी पैरालिसिस। फेशियल नर्व को डिटेल में पहले एनाटॉमी से समझेंगे कि इसकी एनाटॉमी क्या है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्ट्रक्चर की एनाटॉमी स्टडी करना उसकी एक बेसिक फाउंडेशन होती है। एनाटॉमी किसी भी स्ट्रक्चर की एक फाउंडेशन होती है। उसकी डिसीजेस की तरफ जाने से पहले वो फाउंडेशन हमें अच्छे से ले करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, ठीक है ना। तो हम पहले तो इस वीडियो को मैं एक्चुअली में 2 पार्ट में कवर करूंगा। फेशियल नर्व की एनाटॉमी को अलग वीडियो में और पाल्सी को अलग वीडियो में कवर करूंगा। तो यहाँ पर मेनली एनाटॉमी कवर की जाएगी सर। देखो मैं बात कर रहा हूँ पहले तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको थोड़ी बहुत चीजें, छोटी मोटी चीजें याद रखनी है कि ये जो नर्व है ये पॉन्स से शुरू होती है और पैरोटिड तक जाती है। कहां तक जाती है? पैरोटिड तक जाती है, ठीक है। और ये 7th क्रेनियल नर्व है, ठीक है ना। और इसके बाद ये कुछ फाइबर, इसके कुछ कॉलम्स होते हैं, नर्व फाइबर के कुछ कॉलम्स होते हैं, ये वाले कॉलम्स। फुल फॉर्म्स क्या है सर इनकी? फुल फॉर्म देखो सर, ये स्पेशल विसरल इफरेंट्स है। मतलब ये इफरेंट्स, ये मोटर फाइबर्स हैं। देखो हाँ, एक और पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पर कि ये मिक्सड नर्व है, ठीक है ना। मिक्सड नर्व है मतलब कि इसमें सेंसरी भी होंगे, मोटर फाइबर्स भी होंगे। तो देखो ये कुछ ये वाले ये जो दोनों है ये क्या है? ये मोटर वाले हैं और ये बाकी वाले क्या है? ये सेंसरी वाले फाइबर्स है। मतलब कि ये दोनों मोटर सप्लाई देंगे, ये स्पेशल विसरल इफरेंट्स होंगे, ये विसरा को स्पेशल सप्लाई देंगे। कौन सी? फेशियल मसल्स को सप्लाई मिलेगी सर इनसे। और जनरल विसरल इफरेंट्स जो आते हैं उनमें ग्लैंड्स को सप्लाई मिलती है। मतलब कि जो जनरल विसरल इफरेंट वाले फाइबर्स हैं वो ग्लैंड्स को सप्लाई करेंगे। वो ग्लैंड्स कौन से हैं अभी हम एनाटॉमी में समझने वाले हैं, ठीक है ना। हम बात करें किसकी? सेंसरी फाइबर्स की। तो जनरल विसरल इफरेंट फाइबर्स होते हैं, स्पेशल विसरल इफरेंट फाइबर्स होते हैं और जनरल सोमैटिक इफरेंट फाइबर्स होते हैं। अब जनरल विसरल इफरेंट जो होते हैं वो जनरल सेंसेशन लेकर के आते हैं, कहां से? विसरा से। और स्पेशल विसरल इफरेंट्स जो होते हैं वो स्पेशल सेंसेशन को लेकर के आते हैं टंग से, और वो कौन सी है? हमारी टेस्ट है, ठीक है। अब जनरल सोमैटिक इफरेंट्स कौन से होते हैं? जो सोमाइट से, बॉडी से वो जो सेंसेशन लेकर के आते हैं वो क्या होते हैं? जनरल सोमैटिक इफरेंट्स। तो उसके भी फाइबर्स रन कर रहे हैं यहाँ पे, जो सेंसेशन कहां से लेकर के आ रहे हैं? स्किन ऑफ ऑरिकल से। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन वाली बात हो गई, यहाँ पर आप लिख सकते हो इन चीजों को। बात करते हैं सीधा सीधा किसकी? पार्ट्स और पोर्स की, ठीक है ना। तो देखो बात करेंगे हम अपनी मेन पार्ट की, जो यहाँ पर एनाटॉमी को पूरा कवर कर लेगा एक तरह से। पार्ट्स की, इस नर्व के पार्ट्स क्या है, इसका कोर्स क्या है और इसके ब्रांचेस क्या है। तो उसके लिए पहले तुम ओरिजिन से, मैं तुमको ओरिजिन से, मैंने तुमको इंट्रोडक्शन में पहला ही पॉइंट बताया था कि ये पॉन्स से शुरू होती है और पैराटिड ग्लैंड में खत्म होती है। तो यहाँ से पॉन्स से शुरू करूंगा और पैराटिड ग्लैंड पे आके खत्म करूंगा सर इसको, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखो। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है सर, न्यूक्लियस होता है वो कहाँ होता है? पॉन्स में होता है। 7th नर्व का न्यूक्लियस जो होता है वो पॉन्स में होता है। इसको लेटर में दिखाते हैं। हाँ देखो ये जो न्यूक्लियस है ये कहाँ है? ये पॉन्स में है। तो ये 7th नर्व का न्यूक्लियस है, ठीक है। कहाँ पर है? पॉन्स में है। अब इसके पॉन्स में है, ठीक है। इसका जो एक्सोन फाइबर्स होते हैं, इसके जो फाइबर्स होते हैं वो एक और न्यूक्लियस के थ्रू, इसके 6th नर्व न्यूक्लियस के थ्रू जो होते हैं वो जाते हैं ऊपर से, है ना। तो ये क्या बनाते हैं? एक तरह से किसके एक्सोन से? ये 7th नर्व के एक्सोन है। किसके ऊपर से जा रहे हैं? 6th नर्व न्यूक्लियस के ऊपर से जा रहे हैं। तो एक ये बल्ब सा बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम? फेशियल कॉलिक्यूलस। फेशियल कॉलिक्यूलस याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। अब जब मेरे को पहली बात समझो कि न्यूक्लियाई और गैंग्लियन में क्या फर्क होता है सर। सेल बॉडीज का क्लस्टर सीएनएस के अंदर कहा जाता है न्यूक्लियस, और वही सेल बॉडीज का क्लस्टर बाहर सीएनएस के कहीं भी बाहर, कहीं किसी भी स्ट्रक्चर में कहा जाता है गैंग्लियन। तो ये पॉइंट याद रख लेना दोनों, ठीक है ना। जब मैं बात करूंगा गैंग्लियन की कंफ्यूजन ना हो कि वहां पे न्यूक्लियस की बात हो रही थी, यहाँ पे गैंग्लियन की बात हो रही है। अरे बस समझ में, ठीक है। तो अब मैं इस सीएनएस से बाहर आ रहा हूं, ठीक है। बाहर आया तो मैं इस नर्व के साथ बाहर आया, इस कैनाल के अंदर एंटर कर गई पहले हमारी नर्व। ये कैनाल किसका है सर? इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस का। अब तुम देख रहे हो सर इस इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स के थ्रू, देखो ऐसा कुछ होता है। ये हमारा ईयर रहता है यहाँ पर, और ये हमारा मिडल ईयर रहता है, और उसके बाद हमारा ये इनर ईयर रहता है ना, यहाँ पर ऐसे सारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए कैनाल प्रेजेंट होता है, ये होता है इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स। तो इस कैनाल से अंदर जाती है, ठीक है ना। तो अब कहाँ आ गई? ये हमारे इनर ईयर में आ गई सर। कहाँ आ गई? इनर ईयर में आ गई। तो अब देखो इसके बाद से शुरू हो जाता है, ये पूरा ईयर वाला पार्ट है, ठीक है। ईयर वाला पार्ट है लगभग पूरा। तो ये इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स के अंदर आ गई हमारी, है ना। अब बात करें आगे वाले पार्ट की, तो ये इंटरनल इनर ईयर के अंदर आती है। आते ही ये घूम जाती है, टर्न ले लेती है। टर्न ले लेती है तो इसको बोलते हैं क्या? जेनून। जेनून किसको बोल रहे हैं? टर्न को। किसको? टर्न को। और इस टर्न के ऊपर एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। अरे न्यूक्लियर होता है, गैंग्लियन होता है? अरे गैंग्लियन होता है, बिल्कुल गैंग्लियन होता है, क्योंकि ये सीएनएस के बाहर है सर। तो इसको क्या बोलते हैं? जेनिकुलेट गैंग्लियन। इसको अलग पेन से दिखाना चाहिए,
ठीक है, तो ये क्या होता है, गैंग्लियन होता है। क्या इसका नाम क्या है, जेनिकुलेट गैंग्लियन, जेनिकुलेट गैंग्लियन। अब इस गैंग्लियन से इस नर्व की, सेवंथ नर्व की पहली ब्रांच निकल रही है। क्या निकल रही है, पहली ब्रांच निकल रही है। तो यहां से मेरी जो फेशियल नर्व है वो अपनी पहली ब्रांच इनर ईयर के अंदर दे रही है। उसका नाम क्या है सर, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। याद रखना, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। और ये डायरेक्टली नहीं जा रही है कहां पर, अपने जिन स्ट्रक्चर्स को इसको सप्लाई करना है, ये डायरेक्टली नहीं जा रही है वहां पर, एक गैंग्लियन पे टर्मिनेट कर रही है। एक गैंग्लियन पे टर्मिनेट कर रही है। उसका नाम क्या है गैंग्लियन का, वो एक पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है सर। क्या है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है। उसका नाम क्या है, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन और ये टेरिगोपैलेटाइन। पैरासिम्पैथेटिक इसके नेचर का नाम है और टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन इसके नाम है इसका, ठीक है ना, गैंग्लियन का नाम है। अब साथ ही साथ ये अपनी एक जो ब्रांच है वो किससे रिसीव करती है सर, सिंपैथेटिक प्लेक्सस से। और वो कहां होता है, देखो एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सुनी है सर आपने, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसके अराउंड ना एक प्लेक्सस चिपटा हुआ होता है। क्या होता है, प्लेक्सस चिपटा हुआ होता है। उस प्लेक्सस का नाम क्या होता है, सिंपैथेटिक प्लेक्सस, सिंपैथेटिक प्लेक्सस। अब इस प्लेक्सस की एक ब्रांच इसी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के साथ मिल जाती है और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को जिनको ये सप्लाई कर रही है उनको सिंपैथेटिक सप्लाई देती है। मतलब ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन था, इसने अपने पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स डाले इसके अंदर और उन ग्लैंड्स को सप्लाई करेंगे, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करेंगे। अब उन्हीं ग्लैंड्स को सिंपैथेटिक सप्लाई करने के लिए सिंपैथेटिक प्लेक्सस से एक ब्रांच आती है। उस ब्रांच का नाम क्या बोला है, उस ब्रांच का नाम बोला जा रहा है डीप पेट्रोसल नर्व। आइए बात समझ में, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व और डीप पेट्रोसल नर्व ये साथ में चलती है और उन कुछ स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती हैं। उन स्ट्रक्चर्स का नाम लेने से पहले एक बार एक इंपॉर्टेंट और बात की जाए कि यहाँ पर ना एक कैनाल होता है जिसके अंदर ये दोनों साथ में रन करती हैं। क्या होता है, एक कैनाल होता है जिसके अंदर ग्रेटर पेट्रोसल नर्व और डीप पेट्रोसल नर्व साथ में रन करती हैं। उस कैनाल का नाम क्या है सर, मैं कैनाल का नाम यहाँ लिख रहा हूँ, कैनाल का नाम है ये, इस कैनाल को मैं नाम दे रहा हूँ, एक मिनट इसको रब करता हूँ, टेरियोइड कैनाल। तो इस कैनाल का नाम क्या है, टेरियोइड कैनाल। इस कैनाल के अंदर से दोनों नर्व साथ में इकट्ठी होकर जा रही हैं। तो इकट्ठी होकर जा रही हैं, उन इकट्ठी नर्व को साथ में क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ कोने में लिख देता हूं मैं, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व और डीप पेट्रोसल नर्व को साथ में क्या बोला जा रहा है सर, विडियंस नर्व। क्या बोला जा रहा है, विडियंस नर्व या फिर नर्व टू टेरिगोइड कैनाल या फिर नर्व टू टेरिगोइड कैनाल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसको नर्व को साथ में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नर्व टू टेरिगोइड कैनाल या फिर विडियंस नर्व। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अभी किसको सप्लाई करेगी वो भी देख लेते हैं सर एक बार। ये सप्लाई करने वाली है पैलेट से ऊपर वाले ग्लैंड्स को, पैलेट से ऊपर वाले ग्लैंड्स को। पैलेट से ऊपर कौन से ग्लैंड्स है सर, मेन तो हमारा एक ग्लैंड है लेफ्ट ट्रायंगल ग्लैंड, और आते हैं फिर नेजल ग्लैंड्स, और आते हैं फिर कौन से, पैलेट के ग्लैंड्स, पैलेटाइन ग्लैंड्स, ठीक है। पैलेट से ऊपर वाले ग्लैंड्स को पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सप्लाई मेरी मिल गई इनर ईयर के अंदर, ठीक है, इनर ईयर के अंदर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है सर हमको। अब आते हैं हम आगे कोर्स पर। अब ये जेनु बना था, एक टर्न बना था, इस नर्व ने इनर ईयर के अंदर एक टर्न लिया था। इसी टर्न के साथ ये इसका मिडल ईयर के अंदर वाला पार्ट खत्म हो जाता है। मतलब कि ये मिडल ईयर के अंदर इतने ही पार्ट तक थी बस। आइए बात समझ में। अब इस मिडल ईयर से ये बाहर आती है, बाहर आती है तो बाहर क्या है मेरा, मिडल ईयर से बाहर आएगी, सॉरी मैंने क्या बोला, इनर ईयर से बाहर आती है। इनर ईयर से जब ये बाहर आएगी तो इसके बाहर क्या है मेरा, मिडल ईयर है, मिडल ईयर है। अब ये वाला कोर्स जो होगा इसका वो मिडल ईयर के अंदर ही होगा। देखो मिडल ईयर के अंदर ये कहां से आती है, पोस्टीरियर वॉल से आती है, पोस्टीरियर वॉल से, मीडियल वॉल से होते हुए पोस्टीरियर वॉल पे आती है। ये वाली बात मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये मिडल ईयर में रिपीट करी थी जब मैं उसकी एनाटॉमी बता रहा था। मैंने कहा था मीडियल वॉल से, मैंने एक डब्बा बनाया था यहाँ पर, मीडियल वॉल से वो ऐसे कुछ जा रही थी और साथ में पोस्टीरियर वॉल थी उसके अंदर जा रही थी। तो मतलब ये मीडियल वॉल से होते हुए पोस्टीरियर वॉल के ऊपर जाती है और अपनी 3 ब्रांच देती है। कितनी ब्रांच देती है, 3 ब्रांच, ठीक है ना। अब इन 3 ब्रांचेस के नाम देखो सर। पहले तो ब्रांचेस के नाम लेने से पहले जब ये मिडिल ईयर के अंदर आई जैसे मान लो मैं बना ही देता हूं यहाँ पर कि मेरी कौन सी मीडियल वॉल है और ये पोस्टीरियर वॉल है, ये इनर ईयर से आ रही है और ये ऐसे आ रही है। तो आते के साथ ही इसका पहला स्ट्रक्चर इनर ईयर के अंदर कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल पार्ट, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल पार्ट। और ये एकदम से टर्न लेकर के वर्टिकल हो जाती है सर, क्योंकि ये आई पोस्टीरियर वॉल पे एकदम वर्टिकल हो जाती है। इसका नाम क्या दिया गया इसलिए, वर्टिकल पार्ट। आगे बात समझ में। यहाँ पर भी एक जेनु बनता है सर। देखो जेनु क्या नाम था, जेनु एक टर्न का ही तो नाम था। जेनु यहाँ पर भी बन रहा है G2, इसको G2 बोल दो, इसको G1 बोल दो, लेकिन यहाँ पर कोई गैंग्लियन नहीं होता है, यहाँ पर कोई गैंग्लियन नहीं होता है, यहाँ पर गैंग्लियन था, यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं सर।
देखो इसने पहले ये यहाँ पर एक मिक्सिड नर्व थी ना यहाँ पर, तो इसने अपनी एक ब्रांच दी जिसका नाम था कॉर्डा टिम्पेनाई। कहाँ पर दी? यहाँ पर कॉर्डा टिम्पेनाई दी, ठीक है। अब ये कॉर्डा टिम्पेनाई भी कैसी है? मिक्सिड नर्व है ना, मिक्स नर्व है। ये किसी स्ट्रक्चर को सेंसरी सप्लाई भी दे, सॉरी एक मोटर सप्लाई भी देगी और किन्हीं स्ट्रक्चर से सेंसरी सप्लाई लेकर भी जाएगी। अब देखो ये किसको सप्लाई कर रही है, मैं पहले मोटर वाले की बात कर रहा हूँ। तो मोटर में हमने पैलेट से ऊपर वाले ग्लैंड्स की बात कर ली थी, अब पैलेट से नीचे वाले ग्लैंड्स की बात करेंगे तो उनको सप्लाई कौन करेगी? मेरी कॉर्डा टिम्पेनाई। तो पैलेट से नीचे वाले ग्लैंड्स कौन से हैं सर? सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं। तो इन ग्लैंड्स की सप्लाई किससे होगी? कॉर्डा टिम्पेनाई से होगी, ठीक है। इसके ध्यान रखो, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है ना, दो ग्लैंड्स हो गए मतलब, तो इनको सप्लाई मिल गई। अब मैं इसको सेंसरी फाइबर्स भी तो जाने चाहिए क्योंकि ये मिक्स नर्व है ना, इसमें सेंसेशन भी जाएगी सर। तो वो सेंसेशन किसकी जाएगी? वो है मेरी टेस्ट की सेंसेशन। किसकी? टेस्ट की सेंसेशन, टेस्ट की सेंसेशन को बोला जाता है। हाँ, टेस्ट की सेंसेशन जाएगी सर यहाँ से। कहां से? एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से। इसमें भी एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग में से भी ये एक स्ट्रक्चर को छोड़ देगा, उसका नाम क्या है? सर्कमवैलेट पैपिले, एक्सेप्ट सर्कमवैलेट पैपिले। उनको छोड़ करके टेस्ट की सेंसेशन इन्हीं फाइबर्स के थ्रू जाएगी इस कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व के पास, ठीक है। आइए बस समझ में, तो इसने मोटर सप्लाई भी दी और सेंसरी फाइबर्स भी इसके थ्रू गए। तो कॉर्डा टिम्पेनाई की बात ऐसे कैसे खत्म हो गई सर? कॉर्डा टिम्पेनाई ने डायरेक्ट सप्लाई थोड़ा दी है, ये भी एक गैंग्लियन पर टर्मिनेट करती है और उस गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जाते हैं और इन ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। इस गैंग्लियन का नाम क्या है सर? सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। ये भी एक पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन ही है, ठीक है ना, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है और ये इन ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहा है। तो ये बात होगी सर, ये तो आपस में थोड़ी बहुत सिमिलर भी है, ठीक है ना। अब आते हैं किस पर? इन बची हुई दो नर्व्स पर। ये वर्टिकल पार्ट अपनी तीन ब्रांच दे रहा है ना, एक ब्रांच की बात कर ली है, दूसरी ब्रांचेस की बात करते हैं। तो ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम क्या है? नर्व टू स्टेपिजियस मसल, नर्व टू स्टेपिजियस मसल। इसके नाम में ये सर किसको सप्लाई करेगी, ठीक है, ये स्टेपिजियस मसल को सप्लाई करने वाली है। आगे बात समझना। और इससे एक ये रिफ्लेक्स के लिए रिस्पांसिबल होती है, उसका नाम क्या होता है? स्टेपिडियल रिफ्लेक्स। जब भी हमारी नर्व की जो होती है पैरालिसिस होती है, मान लो पैरालिसिस ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी लेवल पे पैरालिसिस होगी तो सारी नर्व के मतलब कि सारी नर्व की पैल्सी आपको दिख जाएगी। कभी कभी पैल्सी मान लो इस लेवल पे भी हो जाएगी। अगर मान लो इस नर्व पे इस साइड पे पैल्सी होती है, मतलब कि पैरालिसिस होता है या नर्व डैमेज होती है, तो इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स तो एकदम नॉर्मल रहेंगे, इसके नीचे वाले अफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सर। तो जब इसके नीचे वाले स्ट्रक्चर अफेक्ट होंगे, मैं ये चेक करने के लिए कि फेशियल नर्व की पैल्सी का जगह कौन सी है, कहां से मेरी नर्व डैमेज हुई है, उसको देखने के लिए मैं एक बार स्टेपिडियल रिफ्लेक्स जरूर चेक करूंगा। अगर तो ये नॉर्मल है, मतलब इस लेवल पे तो इंजरी नहीं हुई। अरे बस समझ लो, अगर मान लो ये स्टेपिडियल रिफ्लेक्स खत्म हो चुका है, मतलब कि इससे ऊपर ही ऊपर इंजरी हुई है। अरे बात समझ में, ठीक है। तो मैंने नर्व टू स्टेपिडियल मसल बताई तुमको। फिर एक और ब्रांच देती है, यही इनर ईयर सॉरी मिडिल ईयर के अंदर एक और ब्रांच देती है, उस ब्रांच का नाम क्या है? ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है ना। ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व ये क्या करती है? जो स्किन होता है ना, मेरा पिना वाली स्किन है, इसकी स्किन को सप्लाई करती है सर। तो मैंने तीनों ब्रांचेस की बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी देखो, अब इसको यहां से बाहर भी तो आना है, यहां से एक फोरामेन के थ्रू, ये मिडिल ईयर से एक फोरामेन के थ्रू बाहर आती है। इस फोरामेन का नाम क्या है सर? स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, ठीक है। इस फोरामेन के थ्रू ये मिडिल ईयर से बाहर आएगी। अब बाहर आएगी तो ये कुछ टर्मिनल ब्रांचेस देगी अपनी, जो इन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेंगे। किस स्ट्रक्चर्स को? देखो ये कुछ मसल्स को, फेशियल मसल्स को सप्लाई करने वाली है सर। ये उन फेशियल मसल स्टाइलोहाइड मसल और पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल, ठीक है। ये कौन सी है? इसकी मस्कुलर ब्रांचेस हैं। क्या है ये? इसकी मस्कुलर ब्रांचेस, किसकी? फेशियल नर्व की मस्कुलर ब्रांचेस, ठीक है। और अब ये किनको सप्लाई करेगी? यहाँ पर ये कुछ और रीजन्स को सप्लाई करेगी। इसका निमोनिक कहा जाता है TZBMC, TZBMC। इसी सीक्वेंस में याद रखना है सर। 10 ज़ेब्रा बिट माई कैट, याद रखना है निमोनिक 10 ज़ेब्रा बिट माई कैट। 10 से टेम्पोरल ब्रांच, ज़ाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल ब्रांच एंड देन सर्वाइकल ब्रांच, ठीक है। तो ये चार टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, इसलिए इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रांचेस। आगे बात समझ में, इसको क्या बोला था इन दोनों ब्रांचेस को? मस्कुलर ब्रांचेस और ये टर्मिनल ब्रांचेस हैं। तो यहां से मेरी फेशियल नर्व जो है वो खत्म होती है सर। अभी खत्म नहीं हुई है, एक बार रुकिए।
बात करी हमने किसकी, कोर्स की बात कर ली कि कब ये ब्रेन से शुरू हुई, कब ये मिडिल ईयर में गई, कब ये इनर ईयर में गई, कब ये मिडिल ईयर में आई और ये मिडिल ईयर से कब बाहर आई। अब बात करनी थी इसके पार्ट्स की सर। देखो पार्ट समझने के लिए पहले देखो जो पार्ट इसका इससे ब्रेन से लेकर के इस मिएटस से पहले वाला पार्ट है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम, एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट, एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट। इसके दोबारा डायग्राम बनाना चाहिए क्या एक बार, इसके दोबारा डायग्राम बनाते हैं पार्ट्स का सिर्फ एक नाम देने के लिए कि ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये थोड़ा क्लमसी सा हो गया डायग्राम, इसको अलग से एक बार डायग्राम में देखते हैं। देखो अब मैंने इस डायग्राम को, इस पार्ट्स को स्टडी करने के लिए इस डायग्राम को थोड़ा सिंपल कर दिया है, इसकी ब्रांचेस हटा दी, उसका फिलहाल अभी काम नहीं है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि इसके पहले पार्ट, इसको पहली बार इसके नाम लिख देते हैं पार्ट्स के, इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है, 3 पार्ट्स में। पहला कौन सा है, इंट्राक्रेनियल पार्ट, दूसरा है मेरा इंट्रा टेम्पोरल पार्ट और तीसरा है मेरा एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट। देखो इंट्राक्रेनियल पार्ट कौन सा है, वो मेरा जो मेरा सीएनएस है, ब्रेन बोन से शुरू हुआ है और कहां पर खत्म हो गया है, मेरा इंटरनल अकॉस्टिक नियर्टस पे खत्म हो गया, यहां तक वाला पार्ट। ये वाला फेशियल नर्व का यहां से लेकर के ये वाला पार्ट क्या है, मेरा एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट है। आ रही बात समझ में, ठीक है सर, आगे बात समझ में। तो अब है मेरा दूसरा इंट्राटेम्पोरल पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट जो है मेरा कैसा है, मेरा यहां तक का साइलोस्टल फोरामेन तक का इंट्राटेम्पोरल पार्ट, मतलब टेम्पोरल बोन के अंदर। हमारी ईयर की कैविटी कहां पे है, टेम्पोरल बोन के अंदर ही है सर। तो ये कौन सा है मेरा इंट्राटेम्पोरल पार्ट। इसको फर्दर अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो मैं इस साइड लिखने वाला हूं, ठीक है। एक बार लास्ट पार्ट की बात कर ले, एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट जो इसके बाहर है, मतलब कि मिडिल ईयर के भी बाहर है जो पार्ट, जिसमें ये 6 ब्रांचेस आ रही थी ना, जो ये वाला पार्ट कौन सा है मेरा, एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। इसका एक और नाम ये है सर एक्स्ट्रा ओरल पार्ट, एक्स्ट्रा ऑरिकुलर पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इसी इंट्राटेम्पोरल पार्ट के फर्दर सब पार्ट्स की, ठीक है। तो इसमें बात करें तो इनर ईयर के अंदर 2 पार्ट्स हैं सर इसके। जो पहला पार्ट जो मेरा इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस के अंदर है, इसको बोलते हैं मियाटल पार्ट, मियाटल पार्ट बोलो या फिर मियाटल पार्ट ऑफ इंट्राटेम्पोरल पार्ट बोलो, ठीक है। पहला पार्ट है मेरा मियाटल पार्ट। दूसरा पार्ट जो मेरा इनर ईयर के अंदर है और इस मियाटस के बाहर है, उसको क्या बोलते हैं, इतने पार्ट को यहां तक जिन तक क्या बोलते हैं, लैबिरिंथाइन पार्ट। इस लैबिरिंथाइन पार्ट की एक खास बात याद रखो सर, 2 खास बात याद रखो। लैबिरिंथाइन पार्ट कि ये जो जिस कैनाल के अंदर ट्रैवल करता है, ये लैबिरिंथाइन पार्ट जिस कैनाल के अंदर ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं फैलोपियन कैनाल सर, ठीक है। वो फैलोपियन कैनाल इसका सबसे नैरोएस्ट पार्ट है, मतलब कि ये जो इंफ्राटेम्पोरल पार्ट की जो नर्व है ना, मेरी फेशियल नर्व, ये एक पार्ट में चलती है, एक कैनाल में चलती है, एक एरिया में चलती है। उनमें से सबसे नैरो पार्ट किसका है, लैबिरिंथाइन पार्ट का है, ठीक है ना। मतलब कि कुछ इसका जो एरिया जो मतलब कि इतने से फैलोपियन कैनाल लगभग इतना सा होता है और ये नर्व एकदम चिपकी सी रहती है इसकी, ठीक है ना। तो इतने कम एरिया में ट्रैवल करती है ये नर्व हमारी, कौन सी, लैबिरिंथाइन पार्ट वाली फेशियल नर्व, ठीक है ना। तो क्या होता है, दिक्कत क्या होती है इससे, जब भी इस कैनाल का इन्फ्लेमेशन हो, कोई भी ईटियोलॉजी आएगी तो इसका एडिमा होगा, सूजन होगी, इसमें सूजन होगी तो ये इस नर्व को कंप्रेस करेगी सर। तो बहुत जल्दी बहुत कम टाइम के अंदर हमको इसकी पैरालिसिस देखने को मिल जाएगी लैबिरिंथाइन पार्ट की। और ये लैबिरिंथाइन पार्ट पे अगर मान लो पैल्सी हो गई, इस पार्ट पे पैल्सी हो गई, तो देखो ये पूरी नर्व बर्बाद हो जाएगी सर। आगे बस अब तक इसकी एक ब्रांच भी नहीं निकली है और पहले ही पैल्सी हुई, तो मतलब ये बहुत खतरनाक चीज है ना। हाँ, ये बहुत खतरनाक चीज है इसलिए, ठीक है ना। इसलिए आपको पैल्सी स्टडी करना भी जरूरी है। आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, जो अब देखो इस जेनू के बाद से ये कहां आ गई, हमारे मिडिल ईयर में आ गई सर। किसमें आ गई, मिडिल ईयर में। अब मिडिल ईयर में इसके 2 पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट लगभग हॉरिजॉन्टल पार्ट, इसलिए इसका नाम दिया गया है हॉरिजॉन्टल पार्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पार्ट। ये तीसरा पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल के बाद एक जेनू आता है, G2 यहाँ पे लिखा था और ये G1 लिखा था यहाँ पर, ठीक है। अब इस G2 के बाद ये जेनू इतना शार्प है कि यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल होती हुई वर्टिकल हो गई। तो चौथा पार्ट कैसा है हमारा, वर्टिकल पार्ट, ठीक है। बस ये इतना ही था, हमने इसके पार्ट्स को भी स्टडी कर लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे थोड़े बहुत लैंडमार्क्स की, फेशियल नर्व के लैंडमार्क्स क्या है। वो एक छोटा सा निमोनिक बताऊंगा मैं आपको, उससे आपको पूरे लैंडमार्क्स याद हो जाएंगे सर, ठीक है। 1 मिनट समझ लेंगे। तो बात कर रहे हैं यहाँ से इसकी लैंडमार्क्स की, जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। ये भी याद रखने की थोड़ी सी चीज है, मेमोरी बेस्ड चीज है, याद रख लेंगे तो बेहतर रहेगा। हमने इस फेशियल नर्व के लैंडमार्क्स को, इन मैक्सिमम लैंडमार्क्स को हमने कहाँ देख लिया था, मिडिल ईयर की एनाटॉमी में देख लिया था। उन्हीं के उस मिडिल ईयर में से ही मैं कुछ नाम चुरा चुरा के लाऊंगा और वो लैंडमार्क्स होंगे सर इसके। उसका एक निमोनिक बनाया सर मैंने, पॉप्ड इनटू लैंडमार्क्स, ठीक है। ये याद रख लेना, ये भी याद रह जाएगा कि ये लैंडमार्क्स है, ठीक है ना, पॉप्ड इनटू लैंडमार्क्स। नहीं तो पॉप्ड इनटू याद रखोगे तो याद नहीं रहेगा कि लैंडमार्क्स से क्या थे,
ठीक है, हमने पहले भी 2 निमोनिक बताए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके फुल फॉर्म क्या है। देखो ये पी, ये क्या होता है हमारा पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल। ओ मतलब क्या होता है ओवल विंडो। अगेन पी मतलब कि प्रोसेसस कॉक्लीफॉर्मिस, प्रोसेसस कॉक्लीफॉर्मिस। इस प्रोसेसस कॉक्लीफॉर्मिस क्या थी ये याद है, पुली थी सर ये, इसकी टेंसर टिम्पनाई मसल की पुली थी सर ये। ई से कुछ नहीं होता, डी से होती है डायगैस्ट्रिक मसल, डायगैस्ट्रिक रिज, सॉरी डायगैस्ट्रिक रिज। ठीक है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल आई चुकी है, डायगैस्ट्रिक रिज। इन मतलब कि इनकस की शॉर्ट प्रोसेस, इनकस की शॉर्ट प्रोसेस मतलब कि शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस। ठीक है, तो उसके बाद टू मतलब कि टिम्पैनोमैस्टॉइड सूचर, टिम्पैनोमैस्टॉइड सूचर। तो ये ऐसे याद रख लेना, याद रह जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, पॉप इनटू लैंडमार्क्स। तो यहाँ से हमारी एनाटॉमी तो खत्म होती है सर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी नर्व की पैल्सी की, पैरालिसिस की, जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।